श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम स्थल में शुभागमन हो चुका है और अब प्रधानमंत्री जी को लेकर माननीय विदेश मंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ससम्मान मंच पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का। आदरणीय देवियों सज्जनों, 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ हम हिंदी के प्रशस्ति गान से कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल ओढ़कर स्वागत करें। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत। मैं उस मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत करता हूं जहां से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और उन्हीं के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की है। ये हिंदी में ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन ये विज्ञान की भाषा नहीं है, तकनीकी की भाषा नहीं है। चिकित्सा की शिक्षा नहीं दी जा सकती हिंदी में, अभियांत्रिकी की शिक्षा नहीं दी जा सकती हिंदी में, लेकिन उस भ्रम को तोड़ने वाला ये मध्य प्रदेश का हिंदी विश्वविद्यालय, जिसने 1000 विद्यार्थियों को प्रमोशन देके हम मेडिकल की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं, हम अभियांत्रिकी की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं, हम वाणिज्य की शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं। और इस भ्रम को हमने तोड़ने की कोशिश की है कि विज्ञान और तकनीकी की भाषा हिंदी नहीं हो सकती। उस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत, जहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी है, जहाँ सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, जहाँ वेबसाइट की भाषा हिंदी है, जहाँ अगर हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो हिंदी भाषा में बनाने का काम करते हैं। उस हिंदी प्रेमी राज्य मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं सभी हिंदी प्रेमियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 3 दिन के इस सम्मेलन में आप जो चिंतन करेंगे और चिंतन करके हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए, हिंदी के लोक व्यापीकरण के लिए जो निष्कर्ष आप निकालेंगे, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी वचन देता हूँ कि उन निष्कर्षों को अक्षरशः जमीन पर लागू करने का काम मध्य प्रदेश में हम करेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत, केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से। मित्रों, वैसे तो ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, लेकिन भारत में किया जा रहा ये 3रा सम्मेलन है। पहला शुरुआती सम्मेलन 1975 में नागपुर में भारत में हुआ। उसके 8 वर्ष बाद 1983 में फिर से 3रा सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में हुआ। लेकिन आज 32 वर्षों बाद 2015 में ये सम्मेलन 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हो रहा है। जो बाकी के 7 सम्मेलन थे, उनमें से 2 सम्मेलन मॉरिशस में हुआ, जहाँ से आज लीला जी आई हुई हैं, एक त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ, एक सूरीनाम में हुआ, एक लंदन में हुआ, एक न्यूयॉर्क में हुआ और एक दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ। जब 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहानसबर्ग में हुआ, उसी समय ये तय कर दिया गया कि अगला यानी 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में होगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभंकर, इसका निर्माण, इस सम्मेलन के लक्ष्यों को, मूल भाव को समाहित किया गया है और इसीलिए यह लोगो हिंदी में सृजित किया गया है रहे हैं। करीब 39 देशों से प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। एक प्रकार का ये हिंदी का महाकुंभ हो रहा है। अभी तो आप सिंहस्थ की तैयारी में हो, लेकिन सिंहस्थ की तैयारी के पहले ही भोपाल की धरती में ये हिंदी का महाकुंभ, उसके दर्शन करने का हमें अवसर मिला है कि इस बार के अधिवेशन में
हिंदी भाषा पर बल देने का प्रयास है। जब भाषा होती है तब हमें अंदाज नहीं होता है कि उसकी ताकत क्या होती है, लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वो चीजें चढ़ जाती हैं, तो हर सबकी चिंता होती है कि आखिर इसमें है क्या, ये लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है। आज कहीं पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है तो सालों तक पुरातत्व विभाग उस खोज में लिखा रहता है कि लिखा क्या गया है, और तब जाकर के भाषा लुप्त होने के बाद कितना बड़ा संकट पैदा होता है उसका हमें अंदाज आता है।